लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिंग्स ऑफ पावर सीज़न 2 तो रिलीज़ कर दिया गया है अमेज़ॉन प्राइम पे, जो कि आप जाके हिंदी के साथ कई सारी लैंग्वेजेस में जाके देख सकते हो। वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए बने रहें अजीज़ बेरोज़गार के साथ। तो भाई बात करते हैं कि सीज़न स्टार्ट होते ही हमें सौरन का पास्ट देखने को मिलता है कि किस तरह से उसको मारा गया था। मुझे लगा था कुछ बहुत बड़ा पास्ट देखने को मिलेगा, कुछ बैटल्स देखने को मिलेंगे कि भाई सौरन को मारा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमें बहुत सिंपल देखने को मिलता है कि उसको धोखा देके उसको मार दिया गया था, और उसको मारा था अडार ने, जो उसका कह सकते हो दोस्त था। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरह से ग्लैडियल, प्रिंसेस ग्लैडियल से मिलता है, और काफ़ी थोड़ा था, 20 से 25 मिनट का था, लेकिन इसमें कुछ बैटल नहीं था। वो बस उसका सफ़र दिखा रहे होता है कि किस तरह से मरा हुआ और किस तरह से ज़िंदा हुआ। ज़िंदा होने की बात करें तो वो उसका अंश रह जाता है, और उसका अंश इकट्ठा होके फिर से एक इंसान को खा के नए रूप में फिर से आ जाता है, और फिर वो अपने पाथ पे निकल पड़ता है। और सीज़न 2 में हमें देखने को मिलता है कि सौरन जा रहा है, सौरन अपने मिडिल अर्थ की तरफ जा रहा है, लेकिन वो जाके सीधा राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे अडाद पहले ही अपनी सेना के साथ है, और अभी तक सौरन की पावर्स नहीं आई है, क्योंकि उसने रिंग्स तो बना दिए, लेकिन मैनिपुलेट करके, कैलेब्रिम्बोर को मैनिपुलेट करके, उसकी कला की तारीफ़ें करके उसने रिंग्स तो बनवा ली, लेकिन उस रिंग्स को काबू अभी नहीं कर पाया है, क्योंकि उस रिंग्स को काबू करने के लिए उसको एक मास्टर रिंग चाहिए होगी, जो कि वो भी कैलेब्रिम्बोर से ही बनवाएगा। और वो बनवाएगा कैसे, वो हमें देखने को मिलता है कि वो कैलेब्रिम्बोर के पास जाता है, उसको मैनिपुलेट करता है, क्योंकि एक कलाकार हमेशा तारीफ़ का भूखा होता है। उसकी कलाकारी की आप कदर करोगे तो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, और वो करता भी वही है। उसको मैनिपुलेट करता है और उसे बताता है उसकी कला के बारे में कि तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारी गुण गाए जाएंगे आगे फ्यूचर में, और वो उसे बताता है कि वो देवता है। सौरन उसे अपना एक देवता वाला रूप दिखाता है, और उसे बताता है कि वो एक वरदान का देवता है और उसे वरदान देगा, और वो बेवकूफ़ मान भी जाता है, जबकि वो एक राजा होता है और एक कलाकार भी होता है, कैलेब्रिम्बोर। और फिर वो उसके लिए रिंग्स बनाने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि एक मास्टर रिंग होगी, बिना राजा को बताए, और उसको ऐसे मैनिपुलेट करता है। और फिर हमें बोनो का भी देखने को मिलता है, जो बोनो का राज्य होता है वो खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से सौरन का दबदबा बढ़ता जा रहा है दुनिया में, क्या कहते हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ज्वालामुखी फटती जाती है, और इसी का असर हमें बोनो के राज्य पे देखने को मिलता है। बोनो के राज्य पे हमें देखने को मिलता है कि उनका जो रोशनी का स्रोत है, जिससे वो रोशनी अंदर लेते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं, बोनो उनका राज्य वही होता है, वो डैमेज हो चुका है, और इसकी वजह से उनको रोशनी नहीं मिल रही है, और अनाज खेती वेती कुछ भी नहीं हो रहा है, और इस वजह से वो काफ़ी खतरे में है, क्योंकि जो ज्वालामुखी बढ़ रही है और जो राज्य है बोनो का वो ऊपर है, और उसके नीचे एक और कोई काली शक्ति है जिसके पीछे सौरन भी पड़ा हुआ है, उसको आज़ाद करने के चक्कर में। और इसी वजह से जैसे जैसे काली शक्ति बढ़ती है और उसके नीचे से भूकंप आना शुरू होता है, और बोनो का जो राज्य होता है वो खतरे में है। और हमें फिर देखने को मिलता है कि कैलेब्रिम्बोर एक खत भेजता है बोनो के राज्य पे प्रिंस को, ताकि वो आगे उन्हें एक न्योता दे सके, उन्हें एक रिंग्स, ऐसा रिंग्स जो उनकी बहाली लाएगी, उनको आबाद करेगी। लेकिन उसे डाउट होता है कि ऐसा कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एकदम से ही, और उसका दोस्त वहाँ नहीं होता, इस वजह से उसको और भी ज़्यादा डाउट होता है इस चीज़ पे। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो अपने बाबा को कन्विंस करता है, बोना अपने बाप को, अपने राजा को कन्विंस करता है कि ये प्रस्ताव हमें देखने को मिला है, लेकिन उसे डाउट भी होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो जब सौरन को देखता है तो कहता है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हमें देखने को मिलता है कि सौरन अपने पाथ पे है, बिल्कुल वो रेडी है, और हमें जो 3 रिंग्स उसने पहले बनाए थे उसके असर भी देखने को मिलने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो हावी होना शुरू हो चुका है राजा पे, एल्फ के राजा पे, और जिसने उस अंगूठी को पहनी उन सब पे वो धीरे धीरे हावी होना शुरू हो चुका है, और वो पूरी तरह हावी जब हो जाएगा जब वो मास्टर रिंग बन के तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमें इंसानों का देखने को मिलता है, इंसान किस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि जो पहले पार्ट में जंग हुई थी उससे अभी तक कोई उभरा नहीं है, और जो रानी थी उनकी आंखें जा चुकी है, और अभी उनके राज्य में काफ़ी कश्मकश है, और उनकी गद्दी सीज़न 2 के एपिसोड 3 में चली जाती है, और उनका भाई अब राज्य करेगा, जो कि भाई देख के काफ़ी अजीब लगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी इंसान भी आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, और एल्फ भी खतरे में ही है, और पूरा जो भी हो रहा है वो सब ये सौरन के फेवर में जा रहा है, क्योंकि
एक ही ग्लैडियल कह देती है कि जो भी हो रहा है ये सारा सारोन का रचा हुआ है, हम उसी के चक्रव्यूह में हैं, हम उसी के भूल भुलैया में घूम रहे हैं और ये बिल्कुल सही जा रहा है। और देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होता है। बाकी सारे एपिसोड हमें वीकली देखने को मिलेंगे, एक एक एपिसोड। अभी 3 एपिसोड आप जाके देख सकते हो, बहुत ही फैंटास्टिक है। कुछ वल्गर सीन नहीं है, बस चलता रहता है। बाकी मैं चाहता था कि थोड़ा ब्रूटल एक्शन होता, थोड़ा खून खराबा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है मतलब सिंपल ही है। बाकी आप देख सकते हो। बाकी सीरीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी आपको देख के मज़ा आएगा कि हाँ, कि सब जिस तरह से पूरा डिज़ाइंस दिखाए गए, जिस तरह से वो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी 3 एपिसोड मैंने देख लिया। आप अगर आपने देख लिया हो तो अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा, और कैलेब्रिम्बोर की बेवकूफ़ी आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने वीडियो देख ली हो पूरी, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताओ। तब तक के लिए देखते रहिए अजीज़ बेरोज़गार।